अस्सलामुअलैकुम। मैं एक बार फिर आपको अपने YouTube चैनल HSP TV पर खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियोस में हम चैट GPT के मुख्तलिफ फ़ीचर पर बात कर रहे थे। आज हम मज़ीद चंद फ़ीचर पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है चैट GPT मेमोरी। ये चैट GPT को इजाज़त देता है कि आपकी फ़राहम करदा मालूमात को याद रखे, जैसे कि आपका नाम, आपका इंटरेस्ट और शौक़ वगैरह। इसका मकसद ये है कि आइंदा आपको पर्सनलाइज और रिलेवेंट जवाब दे सके। आप चैट GPT को मैनेज भी कर सकते हैं, यानी जहाँ ज़रूरत हो आप गैर ज़रूरी मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। मसलन आपने कोई गलत और पुरानी मालूमात दे दी हो और आप इनको हटाना चाहते हो, या फिर आप अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ और टॉपिक चेंज कर रहे हैं। प्राइवेसी की वजह से आप चाहते हैं कि चैट GPT आपको याद ना रखे। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आगे देखते हैं इसको। देखिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ ये जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल के अंदर या तो आपके नाम के इनिशियल्स लिखे होंगे या आपकी छोटी सी एक तस्वीर बनी होगी। यहाँ पे आकर आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग है, सेटिंग को क्लिक करेंगे। सेटिंग को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पर्सनलाइजेशन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये देखें ये मेमोरी लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है मैनेज मेमोरीज। इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये जितनी भी आपकी मेमोरीज जो इसने स्टोर की हुई अब तक वो सारी जो है ना उसकी आपको ये लिस्ट दिखा देगा, जो कि जितनी आपकी मुहैया होगी उसके दिखाएगा। तो ये देखें आप यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ये नज़र इसमें इस तरह आता है कि DaVinci Resolve 19 ये जो लिखा है यहाँ पे, एक दफ़ा मैंने इसको डाउनलोड किया था। अब जब भी मैं वीडियो एडिटर, मेरा जो वीडियो एडिटर है उसके तौर पे जो है ना इसको दिखाता है। इनफैक्ट मैंने खाली इसको डाउनलोड किया था, इसको मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मैं इसकी जगह पे VSDC वीडियो एडिटर इस्तेमाल करता हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये क्योंकि यहाँ पे है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, ऊपर इसमें रिमूव लिखा है, उसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक फॉरगेट कह रहा है, यानी कि जो मेमोरी है आइंदा इसको फॉरगेट कर देगा, डिलीट नहीं, ये फॉरगेट कर देगा। और आप इसको क्लिक करें। देखिए मैं अब इसको क्लिक करता हूँ और ये यहाँ से इसने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ है, नीचे इसने अपने पास जो है ना मुझे एज ए पोइट जो है ना इसने अपने पास रखा है। देखें यहाँ पे लिखा है एज ए पोइट। ठीक है। और जबकि मैं पोइट नहीं हूँ तो मैं इसको भी जो है ना मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं आके इसको रिमूव वाला जो आइकन इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे आकर मैं इसको फॉरगेट वाले को प्रेस कर दूँगा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी चैट्स होंगे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, जो कि असल रिक्वायरमेंट, लेकिन उसमें बहुत सारी इस तरह की भी हैं जो कि मतलब अब आउटडेटेड हो गई हैं, जो कि गलत हो गई हैं, पुरानी हो गई, जिसकी वजह से जब आप उससे कोई चीज़ पूछते हैं तो उसका जो रिप्लाई होता है वो फिर सही नहीं होता। अब हम जिस फीचर के बारे में बात करेंगे वो है इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन, यानी मॉडल ट्रेनिंग। ये फीचर चैट GPT को इजाज़त देता है कि वो आपकी चैट से सीखे ताकि मॉडल मुस्तकबिल में तमाम सार्फिन के लिए बेहतर बनाया जा सके। इससे ओपन AI को ये समझने में मदद मिलती है कि कहाँ मसाइल हैं, ताकि जवाबात ज़्यादा दुरुस्त, टू द पॉइंट और महफूज हों। बाज़ औक़ात आपकी चैट माहिरीन भी देखते हैं ताकि मॉडल को मज़ीद तरबियत दी जा सके। कुछ मौक़े ऐसे भी होते हैं जहां इस फीचर को बंद रखना चाहिए, मसलन जब आप सेंसिटिव, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हों, या फिर आप मुकम्मल प्राइवेसी चाहते हैं और नहीं चाहते कि आपकी चैट तरबियत के लिए इस्तेमाल हो, या फिर आप चैट GPT को बिज़नेस या क्लाइंट वर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हों जहाँ राजदारी ज़रूरी है। जब ये फ़ीचर बंद होता है तो आपकी चैट मॉडल की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस फीचर को बेहतर समझने के लिए, इस फीचर को मज़ीद समझने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो सर्किल बना हुआ है, ये जो आइकन बना हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे और इस क्लिक करने के बाद हम सेटिंग पे चले जाएंगे और सेटिंग को क्लिक करेंगे। सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये डेटा कंट्रोल है, हम इसको डेटा कंट्रोल को क्लिक करेंगे और उसके बाद ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन और इसके आगे ऑन है, यानी इस वक्त ये मॉडल जो है वो मतलब चैट की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
अब जैसे हमने बताया था, हम कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो सेंसिटिव नेचर की हैं, जिनके ऊपर मैंने एग्जांपल भी दी हैं। इसके अलावा भी किसी किस्म की जो आप कर रहे हो जिसमें आप इसको शेयर नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आप यहाँ पे, क्योंकि करंटली ये ऑन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा और नीचे आकर यहाँ पे आप इसको डन कर देंगे। तब यहाँ पे देखें कि पहले ये ऑन था, अब ये ऑफ़ हो गया। आपने जो भी काम करना है अपना काम करें और उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको दोबारा ऑन करना तो फिर इसको दोबारा ऑन करने के लिए फिर आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और ये आपके सामने फिर वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे फिर आप इसको क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फिर आप इसको डन कर देंगे तो यहाँ आके देखें ये ऑन हो गया। पहले ऑन था, हमने इसको ऑफ़ किया और ऑफ़ करने के बाद जो भी काम करना था, काम करने के बाद हमने इसको दोबारा ऑन कर लिया। तो ये है। अब हम जिस फीचर के बारे में बात करेंगे वो चैट अपीयरेंस है। आप चैट के अपीयरेंस को अपनी तरफ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे जैसे कि पहले भी बताया था और इसके बाद हम सेटिंग पे आ जाते हैं और सेटिंग पे आने के बाद हम यहाँ पे जर्नल पे आ जाते हैं। तो जर्नल में आने के बाद ये थीम है, ये थीम लिखा हुआ है, हम इसको थीम को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 3 आ जाते हैं। एक इसमें लिखा है सिस्टम, दूसरा लिखा है डार्क और तीसरा लिखा है लाइट और लाइट के आगे टिक है। इस वक्त जो मेरे इस लैपटॉप का जो थीम है वो लाइट थीम है। लाइट थीम में आपका बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होता है और इसके ऊपर जो राइटिंग या तहरीर होती है वो ब्लैक कलर की होती है और दिन की रोशनी में और दिन के वक्त और दिन की रोशनी में ये बहुत बेहतर महसूस होती है। फिर दूसरा वाला है डार्क थीम। अब ये लाइट थीम था, अब हम इसको डार्क थीम कर देते हैं। अब ये देखिए ये डार्क थीम हो गया, अब ये ब्लैक हो गया। अच्छा, डार्क थीम में क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाता है और जो राइटिंग जो है ना वो आपकी वाइट कलर की इसमें राइटिंग होती है। दिन के वक्त और रात की रोशनी में ये आंखों के लिए आरामदेह होती है। जब आप काफ़ी देर तक और ज़्यादा देर तक बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको जो है आप इसको जो है डार्क थीम पे कर लें। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी है, वो है सिस्टम। अच्छा, सिस्टम क्या है? सिस्टम थीम क्या है? ये आपके मोबाइल और कंप्यूटर की सेटिंग के मुताबिक ऑटोमेटिकली थीम मुंतखब करता है। यानी अगर सिस्टम पर डार्क मोड हो तो चैट जीपीटी भी डार्क हो जाता है और अगर ये दूसरा हो लाइट हो तो ये लाइट हो जाता है। अच्छा, इस फीचर का फ़ायदा ये है कि आपको अपनी पसंद के मुताबिक थीम मुंतखब करने की सहूलत फराहम करता है। ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के लिए आँखों पे कम असर पड़ता है। तो अभी क्योंकि मैंने ये डार्क थीम लगा दिया तो मैं अभी फ़िलहाल इसको डार्क ही रखूँगा। तो ये है जो हमारी थी चैट अपीयरेंस के बारे में। अभी हम जिस फीचर के बारे में बात करेंगे वो है रीनेम दी चैट। चलें इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये हमारी सारी चैट है और ये तमाम चैट की हिस्ट्री है। ये चैट की तमाम वो डिटेल है, जो भी हमने इससे जो भी क्वेश्चन किए वो तमाम उसकी जो है वो मतलब इसने उसके जो है आंसर दिए हैं। अभी सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वाला जो है ना, इस पर इसने लिखा है एल्डरली मैन इन कतर। ठीक है, तो ये इनफैक्ट मैं कतर गया था तो वहाँ की एक मेरी फ़ोटोग्राफ है तो उसके बारे में इन्होंने ये ख़ुद अपनी तरफ से दे दिया। तो अच्छा, इसमें जो चेंज द नेम जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको हर हाल में उसको चेंज करें, लेकिन उसके ज़ाहिर है कुछ मतलब फ़ायदे हैं, कुछ प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं। जैसे कि आप इजी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जब आप बहुत सारे चैट पर काम कर रहे हों तो एक आसान नाम रखने से चैट को तलाश करना आसान हो जाता है। इसी तरह से क्विक रेफरेंस, अगर आप कुछ दिनों बाद किसी चैट पर आते हैं तो एक अच्छा नाम इसको फ़ौरन याद दिला देता है कि आप किस चैट पर थे। अब क्योंकि ये जो मतलब अगर आप ख़ुद इसमें नाम नहीं रखेंगे ना तो चैट जीपीटी उसको देखता है और उसकी पहली लाइन से ना उसको मैंने अक्सर करके जो है ना उसको एक नाम रख देता है। अभी जैसे मेरी ये मैंने बताया है कि मेरी एक फ़ोटोग्राफ है, मैं कतर गया था तो उसके बारे में मेरी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसने लिखा उसमें एल्डरली मैन इन कतर।
अच्छा, मैं अब इसको क्लिक करता हूँ और इसके अंदर से मेरे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। चारों में से पहला तो ये है कि या मैं इसको शेयर करूँ, या इसको रीनेम करूँ, या इसको आर्काइव में भेज दूँ, इसको डिलीट कर दूँ। तो क्योंकि हम रीनेम की बात कर रहे हैं तो रीनेम को इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। रीनेम कर दिया और मैंने इसको कर दिया कि आई एम इन कतर। तो इस तरह आप, अच्छा अब इसमें तो यह तो इत्तेफाक से ऊपर ही था सबसे पहले, तो जब आप इसको नाम को चेंज करते हैं तो वो सबसे ऊपर आ जाता है। और इसके अलावा ये जैसे मैंने आपको बताया था, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एज़ पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये रीनेम के बारे में थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बराए करम इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।